समय को अगर हम सोचें तो समय बहुत छोटा है, लेकिन ये सारा ब्रह्मांड में बड़ा कौन है? जो कि है समय। जी हाँ, इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ा चीज है जो कि है समय। समय से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर समय एक बार गुजर जाता है तो कभी लौटकर नहीं आता। यह आपको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। अगर समय एक बार गुजर जाता है तो कभी लौटकर नहीं आता, क्योंकि ये जो समय है ना फ्रेंड्स, एक तरीके से चलता रहता है, लेकिन इस टाइम में हमको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ये समझ में नहीं आता। और आदमी को या कोई भी लड़का या लड़की को अच्छे तरीके से जो हाथ पैर दे सकता है, अच्छे जो फेस का ग्लोइंग है वो भी अच्छा रह सकता है, लेकिन जो टाइम है सबके लिए एक है। और इस टाइम में वो जो आदमी या जो भी लड़का या लड़की जो काम करते हैं वो उनके साथ ही चलता रहता है। हम जो 24 आवर जो आता है 12 बजे से लेकर 12 बजे तक जो टाइम रहता है 24 आवर्स, उस 24 आवर्स में हमको क्या करना चाहिए जैसे कि हम एक अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं। आज के टाइम पर ये जो 24 आवर अभी चल रहा है, कोई भी आदमी अच्छे तरीके से इसको इक्वलेट्स नहीं कर रहा है। कैसे इक्वलेट्स नहीं कर रहा है? ये जो अपने माता पिता रहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ टाइम बाहर नहीं करा पा रहे हैं। उस बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए या कूदने के लिए कुछ टाइम रहता है, उसको भी इक्वलेट्स नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ अपने अपने सक्सेस के ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी उस सक्सेस के पास भी नहीं पहुंच पा रहा। ये सक्सेस कब आएगा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये टाइम खुद एक ना एक दिन सर जरूर जाएगा, लेकिन आपका सक्सेस कभी नहीं आएगा। आज मैं आपके लिए एक 5 प्रिंसिपल लेकर आया हूं। अगर आप इस 5 प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो एक ना एक दिन आपका सक्सेस लेवल अच्छे तरीके से ग्रोथ हो सकता है। मेरा ये वादा है। अगर आप मेरे ये जो 5 प्रिंसिपल अभी जो मैं बोलूंगा अगर फॉलो ना किया ना फ्रेंड्स, तो आपका जो टाइम भी वो भी वेस्ट होगा, उसके साथ आपका जो गोल है वो भी पूरा नहीं हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने आपके YouTube चैनल शिवम सुधांशु स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 1। ये प्रिंसिपल नंबर 1 जो है ये है एडजस्ट योर एटीट्यूड्स। आपको अपने एटीट्यूड्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एटीट्यूड्स क्या है? एटीट्यूड्स का मतलब है आपका रिएक्शन। आपका रिएक्शन किस तरीके से चल रहा है, आप किस स्टेज पर आपका रिएक्शन दे रहे हैं, आपका विजनिंग पावर कैसा है, आप किस रिएक्शन का, आपका फेस किस तरीके से रिएक्शन करता है। आप अगर एक कंपनी में अगर इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, उस कंपनी में आपका फेस किस तरीके से दिखता है, आपका जो नॉलेज का पावर है किस तरीके से आप एक्सप्रेशन करते हैं, ये है आपका एटीट्यूड्स। आपका जो रिएक्शन रहता है ना फ्रेंड्स, ये रिएक्शन बहुत डिपेंड करता है आपका नॉलेज के ऊपर में। और इस नॉलेज के अगर हम डिपेंड करें तो इस 24 आवर्स में ही चलता है। इस अगर जो एटीट्यूड्स है अगर आप इसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप इस टाइम को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अगर आप एक कंपनी में गए हैं, वहां पर अगर मीटिंग भी चलता है, वहां पर आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आता, आप किस तरीके से आप रिएक्शन करेंगे, ये है आपका एटीट्यूड। अगर वहां पर जाकर आप कुछ गलत बोल दिया ना फ्रेंड्स, तो आपका जो टाइम भी वेस्ट होगा, आपका जो करियर है वो भी नहीं चल सकता। तो आपको पहले आपका एटीट्यूड्स को, आपका जो रिएक्शन है उसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बावजूद ही आप आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है उसको पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 2।
बी ऑर्गेनाइज्ड। आपको खुद अपने तरीके से बनाना पड़ेगा। आपके अगर कोई भी काम नहीं है तो आपके जरिए है उस काम को किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे, उस तरीके से आपको खुद बनना पड़ेगा। आप अगर कोई बिजनेस भी चला रहे हैं तो उस बिजनेस का किस तरीके से इंप्रूवमेंट होगा आपको खुद बताना पड़ेगा। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे आपको खुद बताना पड़ेगा। अगर एक काम करने के लिए आप जा रहे हैं, जो भी काम हो गया उस काम को आप किस तरीके से इक्वेट करेंगे आपको खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आपके खुद एक मीटिंग सेमिनार भी रख सकते हैं। अगर आप दूसरे के मीटिंग सेमिनार को देख के बहुत इंप्रेशन करते हैं, बहुत मोटिवेट मिलता है, तो आपको खुद एक मोटिवेशनल जरिया से तरीके से आप एक मीटिंग सेमिनार को आयोजित करना पड़ेगा, लेकिन आपके जरिए ही उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कि आपके खुद के जो रिलेटेड होंगे उनको लेकर ही आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद ही उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद बनाना सीख जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं, ये 24 आवर्स मेरे लिए क्या काम कर रहा है, मैं किस दिशा पर जा रहा हूं, मेरा बिजनेस कितना ग्रोथ हो रहा है। तो अगर आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, अगर पाना चाहते हैं, तो आप खुद ही वहां पर खड़ा होना पड़ेगा। आप खुद के लिए कुछ बिजनेस या स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी ऑर्गेनाइज बन सकते हैं। आप ही एमडी हैं, आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन पावर आप खुद ही वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप अगर ये जो सेकेंड प्रिंसिपल है अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, बी ऑर्गेनाइज्ड, आप अगर खुद ऑर्गेनाइज्ड बनते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से व्यवस्था करते हैं, अपने जो सामग्री है वहां पर व्यवस्था के साथ साथ आपका जो ऑडियंस है उनको भी व्यवस्था कर पाते हैं, तो आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। आज की दुनिया में बहुत बिजनेस का पावर भी बढ़ चुका है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग भी चल रहा है, वहां पर भी बड़े बड़े लीडर भी मौजूद हैं, लेकिन वो जो बिजनेसमैन हैं, वो जो बड़े बड़े लीडर हैं, अपने टाइम को अच्छे से इक्वलेट्स नहीं कर पाते, इसीलिए उनका बिजनेस डाउन पड़ता जाता है। और एक बात, इस जो बिजनेस अगर आप कुछ देर के लिए अगर स्टार्ट करते हैं, अगर किस टाइम में आप उसको इक्वलेट्स करना चाहते हैं, आप खुद वहां पर खड़े होकर किस तरीके से आप इक्वलेट्स करना पाएंगे। अगर कर नहीं पाते तो फिर से आप उसको कोशिश करना पड़ेगा। अगर ये लगातार आप अपने जगह ही खड़े होकर व्यवस्था के जरिए करते जाते हैं तो एक ना एक दिन आपका बिजनेस 1 मिनट में ग्रोथ हो सकता है। अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 3, गिव योरसेल्फ एक्स्ट्रा टाइम। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, गिव योरसेल्फ एक्स्ट्रा टाइम। आपके लिए खुद एक टाइम बनाना पड़ेगा, उस 24 आवर्स के अंदर ही आपको बनाना पड़ेगा, जो कि अगर 8 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, अगर आप डिफरेंट काम पर अगर जाते हैं वहां पर आपको ये सोचना होगा कि मेरे लिए कब टाइम लेकर आऊंगा, मेरे लिए कब अच्छे टाइम आएंगे। ये जो सोचते हैं ना फ्रेंड्स, इस 24 आवर्स के अंदर ही है, लेकिन आप इक्वलेट्स नहीं कर पाते। आपको ये सोचना होगा कि मेरे लिए टाइम कब आएगा। ये सोच के ही आपके इस 24 आवर्स में अंदर ही आपको एक अच्छा सा टाइम बाहर कराना पड़ेगा, जो कि आपके लिए खुद होगा। उस टाइम में अगर आप कोई भी नॉलेज या गेन करना चाहते हैं वहां पर कर सकते हैं। उस टाइम आप कोई दूसरे को अगर बताना चाहते हैं तो आप जाकर उसको कुछ नॉलेज शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ न्यू जो जर्नी आता है, कोई एडवेंचरस ऐसे जो माइंड में चलता रहता है, आप उसको नोट कर सकते हैं। आपका ड्रीम भी आपके मन में अगर चल रहा है तो उस टाइम में आपको लोड करना पड़ेगा, क्योंकि खुद के लिए ही ये टाइम है। उस टाइम में आपके लिए ही सिर्फ आया है, ना कि दूसरों के लिए। इसीलिए आप खुद ही कुछ प्रयास कीजिए, खुद के लिए कुछ बनाना सीखिए और दूसरों को भी कुछ शेयर करना सीखिए। और आपके लिए भी अगर थोड़ा सा भी टाइम बचता है ना फ्रेंड्स, उस टाइम में आपको इस 24 आवर्स के जरिए ही उसको इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 4, जो कि है प्लानिंग।
आपको खुद एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा। आप किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करते हैं वो तो समझ गए, लेकिन अगर प्लानिंग कर नहीं पाए तो कुछ आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको कोई काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ प्लानिंग देना पड़ेगा। अगर प्लानिंग नहीं दे पाए तो कुछ, अगर आपके जो संस्था है उसको अगर चला नहीं पाए तो आपका लीडर बनना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट में आ सकता है। इसलिए आप अगर कोई जर्नी करने के लिए जाते हैं तो क्या सोचते हैं, ये पानी का बोतल लेना मैं भूल गया और मैं वहां पर जाकर कुछ स्टैंड गाड़ूंगा और स्टैंड लगाकर उसके अंदर में ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे ही सोचते रहते हैं। लेकिन आपको इस बिजनेस में भी ये सोचना होगा कि मैं किस लेवल पर किस तरीके से काम करूंगा, ये 24 आवर मेरे लिए क्या है और 1 मिनट में मैं किस तरीके से अपने जो काम को इक्वलेट करूंगा, ये जो 24 आवर्स में मेरे जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको कैसे समझाऊंगा और मेरे बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ करूंगा, इसका प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इस 24 आवर्स में कुछ थोड़ा सा भी प्लानिंग है ना फ्रेंड्स, तो आपका इस प्लानिंग के जरिए ही आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। लेकिन अगर आप प्लानिंग के बिना ही अगर जाते हैं तो आपका कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। अगर हम छोटे से एग्जाम्पल के तरीके से अगर समझते हैं, अगर आप कोई भी जंग लड़ने के लिए जाते हैं, वहां पर आपके पास अगर तलवार नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सिर्फ ढाल है लेकिन उसके जो क्षमता का जो अस्त्र है वो है तलवार। आपके पास अगर तलवार नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पास अगर ढाल है, उस पे आप अगर बच भी जाते हैं लेकिन उसके सामने वाले को आप हमला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं वहां पर आपको एक प्लानिंग के जरिए ही चलना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई गलती भी हो जाता है, आपके पास अगर प्लानिंग के जरिया है तो उस तरीके से आप उसको सुधार भी सकते हैं। अगर आप उसको सुधार देते हैं तो आपको ये सोचेंगे कि ये बंदा जो है, ये जो लीडर है बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है और हम उसके जरिए ही काम करना चाहेंगे। ये सोचकर ही आपका ऑडियंस आपके पास आएंगे और आपका जो प्लानिंग है उसको समझ के ही अपना काम को तैयारी के साथ चलाएंगे। अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 5। ये जो मैं अभी बोलूंगा, अगर आप इसको थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जो मैं पहले से जो 4 टिप्स अभी जो बोला, ये जो 4 प्रिंसिपल अभी जो मैं बोला, अगर इसको अच्छे तरीके से अगर फुलफिल ना कर पाए तो भी कुछ बात नहीं है। लेकिन ये जो 5वां नंबर का प्रिंसिपल है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल है राइट डाउन योर गोल। यस फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, राइट डाउन योर गोल। आपको अपने गोल जो है, आपका जो लक्ष्य है उसको राइट डाउन करना पड़ेगा। ना कि वो पूरा हो सकता है, लेकिन वो 24 आवर्स में जो आप गोल को अचीव करना चाहते हैं उसको आपको राइट डाउन करना होगा। सुबह से लेकर आपके सोने तक आपको राइट डाउन करना होगा। एक बुक के जरिए आप कोई भी समझ में अगर नहीं पाते तो उस बुक के जरिए ही आपको उसको राइट डाउन करना होगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपका जो टाइम है वो भी बच सकता है और आपको ये ज्ञान मिलता है कि उस टाइम में अगर मैं इसको फुलफिल कर देता हूं तो मेरे दूसरे टाइम में क्या आने वाला है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन आप अगर राइट डाउन का पावर जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी अगर लिखना है तो आप नहीं लिखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इसीलिए आपको अपने गोल के जरिए आपकी ये लिखना होगा कि मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं और अपने बुक में एक ऐसे अगर कोई भी काम है अगर वो पूरा हो सकता है और ये पूरा हो भी जाए तो आपको उसको टिक के जरिए लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप टिक देते देते अगर चलते जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरा सब गोल पूरा होने वाला है और कोई भी अगर बच जाता है तो आप उसके लिए बहुत मेहनत भी कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। इसके अंदर आप जो भी काम करेंगे ये सोच के करेंगे कि मेरे फ्यूचर का सवाल है, मैं इसको अच्छे से इक्वलाइज कर सकता हूं और मैं करूंगा। ये सोच के ही इस 24 आवर्स को आप
इस्तेमाल करना सीखे और इसको इस्तेमाल कर जाने के बाद आपका टाइम भी आपके साथ चलेगा और आपका जो ड्रीम है वो भी पूरा होगा। और ड्रीम जो पूरा होता है इस 24 आवर से ही चलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ये जो मैं अभी 5 प्रिंसिपल बोला, इस 5 प्रिंसिपल पे आपको किस प्रिंसिपल को बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा। और आपको कोई अगर डिफरेंस का जो मोटिवेट्स का जो टॉपिक है वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से लेकर आ जाऊंगा। तो आपके लिए ये था फ्रेंड्स 5 प्रिंसिपल 24 आवर्स के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, गुड ब्लेस यू फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ।